नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी बड़ी ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। अंतिम महल। एक राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी था और उसे महल बनाने की बड़ी महत्वाकांक्षा रहती थी। उसने अनेक महलों का निर्माण कराया। रानी उनकी इस इच्छा से बड़ी व्यथित रहती थी कि पता नहीं क्या करेंगी इतने महल बनवाकर। एक दिन राजा नदी के उस पार एक महात्मा जी के आश्रम के वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ के एक संत की समाधि थी और सैनिकों से राजा को सूचना मिली कि संत के पास कोई अनमोल खजाना था और उसकी सूचना उन्होंने किसी को न दी। पर अंतिम समय में उसकी जानकारी एक पत्थर पर खुदवाकर अपने साथ ज़मीन में गड़वा दिया और कहा कि जिसे भी वो खजाना चाहिए उसे अपने समय के हाथों से अकेले ही इस समाधि से 84 हाथ नीचे वो सूचना पड़ी है, निकाल ले और अनमोल सूचना प्राप्त कर ले। और ध्यान रखे, उसे बिना कुछ खाए पिए खोदना है और बिना किसी की सहायता से खोदना है, अन्यथा सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। राजा अगले दिन अकेले ही आया और अपने हाथों से खोदने लगा और बड़ी मेहनत के बाद उसे वो शिलालेख मिला। और उन शब्दों को जब राजा ने पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और सारी अकल ठिकाने आ गई। उस पर लिखा था, हे राहगीर, संसार के सबसे भूखे प्राणी शायद तुम ही हो और आज मुझे तुम्हारी इस दशा पर बड़ी हंसी आ रही है। तुम कितने भी महल बना लो पर तुम्हारा अंतिम महल यही है। एक दिन तुम्हें इसी मिट्टी में मिलना है। सावधान राहगीर, जब तक तुम मिट्टी के ऊपर हो तब तक आगे की यात्रा के लिए तुम कुछ जतन कर लेना, क्योंकि जब मिट्टी तुम्हारे ऊपर आएगी तो फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यदि तुमने आगे की यात्रा के लिए कुछ जतन न किया तो अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जैसे ये 84 हाथ का कुआं तुमने अकेले खोदा है, बस वैसे ही आगे की 84 लाख योनियों में तुम्हें अकेले ही भटकना है। और हे राहगीर, ये कभी न भूलना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, बस तरीका अलग अलग है। फिर राजा जैसे जैसे करके उस कुएं से बाहर आया और अपने राजमहल गया, पर उस शिलालेख के उन शब्दों ने उन्हें झकझोर करके रख दिया और सारे महल जनता को बांट दिए और अंतिम घर की तैयारी में जुट गया। हमें एक बात हमेशा याद रखना कि मिट्टी ने जब रावण जैसे सत्ताधारियों को नहीं बख्शा तो फिर साधारण मानव क्या चीज़ है। इसलिए ये हमेशा याद रखना कि मुझे भी एक दिन इसी मिट्टी में मिलना है, क्योंकि यह मिट्टी किसी को नहीं छोड़ने वाली। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अच्छी सी अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।